Hi, good morning. So today same topic, triangle. Under this we already taught about the two criterias of congruence of triangles. One is SAS congruence rule and second one is ASA congruence rule, right? So on the basis of these two congruence rule, we are going through the exercise 7.1 in which question number 4 is here. Question number 4, L and M are two parallel lines, right, intersected by the another pair of parallel lines P and Q, so that triangle ABC is congruent to triangle CDA, right? Clear? Here two parallel lines L and M two parallel lines हैं, right? and इनको intersect करती हैं two others pair of parallel line P and Q, यानी P and Q आपस में भी parallel line है और L and M parallel lines हैं. हमें ये शो करना है कि this triangle ABC is triangle to CDA. क्लियर हुआ? ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है. सो हमने पहले ही लिखा है यहाँ पर प्रूव. टू प्रूव हमें ये करना है, ठीक. सो अगर हम प्रूफ में चलें तो देखिए, सबसे पहले देखिए इन टू पैरेलल लाइंस L एंड M, लाइन L इज पैरेलल टू M, राइट? ये गिवन है हमें, ठीक है. तो L इज पैरेलल, ये गिवन है, इट्स गिवन. सो यहां पर L और M अगर क्या है हमारी पैरेलल लाइन से, तो AC क्या हो जाएगा? AC इज अ ट्रांसवर्जल, राइट? अगर ये ट्रांसवर्जल हो गया, AC हमारा ट्रांसवर्जल हो गया और L एंड M हमारा जो है पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्जल हो गया, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट? क्यों हो जाएगा? ट्रायंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB. क्यों हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, राइट? इस प्रॉपर्टी की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. क्लियर हो रहा है? अब अगेन लाइन P एंड Q, P इज पैरेलल टू Q, ये पैरेलल का साइन है. P इज पैरेलल टू Q, ये भी गिवन है, ठीक है. अगर ये P एंड Q पैरेलल हैं और AC यहां पर क्या किसका काम कर रही है? AC इज अ ट्रांसवर्जल, राइट? AC क्या है हमारा? ट्रांसवर्जल हो गया, राइट है. अब आप देखिए इसे. सो ये एंगल, ए एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, राइट? यानी वी कैन से दैट एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD, राइट? ठीक है. अब देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, ठीक है, ये दोनों हमने दिस एंगल इस ट्रायंगल में, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. क्लियर हो रहा है? ये एंगल इस एंगल को, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल है. ये हमने अभी निकाल दिया. और इससे पहले हमने क्या निकाला था कि ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. इस ट्रायंगल में ये एंगल और इस ट्रायंगल में ये एंगल दोनों इक्वल हैं, ठीक है. यानी इन ट्रायंगल ABC, तो ABC को हम इसी साइड में लेंगे, CD को इसी साइड में लेंगे. तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD, जो अभी हमने ये प्रूव किया था.
ठीक है। और एंगल दूसरा वाला हमने किया था ए सी बी, ये पहला वाला ए सी बी इक्वल टू एंगल डी ए सी, राइट, हो गया। और जो लाइन ये जो है ए बी इज अ कॉमन साइड, ए सी इज अ कॉमन, ये कॉमन साइड हो गए दोनों के लिए, ठीक है। तो सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। क्यों? वाई? बिकॉज ऑफ किस रूल से? एस ए कॉन्ग्रेंस रूल से ये क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। समझ में आया? क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है दोनों ट्रायंगल के, और उसके साइड AC क्या है? कॉमन आ गई। तो हमें ए कॉन्ग्रुएंसी रूल पता होना चाहिए कि टू triangles are congruent if two sides and including two angles and including side of one angle is equal to two angles and included side of another angle, right? ये हमें पहले से हमने आपको प्रूव करके भी बताया था, और तो इस रूल से ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए। क्लियर? अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं अभी बताने वाला हूं।